दोस्तों क्या होगा अगर बोरेक्स मिले हुए पानी में फेविक्विक को डाल दिया जाए, और क्या होगा अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर सो जाए, और कोरियन आखिर अपना दाढ़ी रखने से क्यों डरते हैं, और एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 6 दोस्तों, एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं। आपने एटीएम में एसी लगे हुए तो जरूर देखे होंगे, लेकिन एटीएम में आखिर एसी किसके लिए लगाए जाते हैं, हमारे लिए या फिर गार्ड के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एसी हमारे लिए या फिर गार्ड के लिए नहीं लगाए जाते। ये सिर्फ एटीएम मशीन को ठंडी रखने और एटीएम रूम को ठंडा बनाए रखने के लिए लगाए होते हैं। एटीएम दिन भर अलग अलग बैंकों सर्वर से कनेक्ट होता है और डेटा को ट्रांसफर करता है, जिससे मशीन बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। मशीन को ठंडा बनाए रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाते हैं। नंबर 5 दोस्तों, कोरियन आखिर दाढ़ी रखने से क्यों डरते हैं। क्या वजह होती है कि कोरियन दाढ़ी नहीं रखते। दरअसल दोस्तों, कोरियन के लोगों में 99% लोगों दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे की कई कारण है, जिसमें से पहला कारण यह है कि कोरियन में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वह गंदगी और आलस को दर्शाता है। और दोस्तों, कोरियन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी कम आती है, ये आती ही नहीं है, और इसी वजह से वह ज्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। और तो और दोस्तों, कई कोरियन कंपनी में भी ऐसी मांग होती है कि उम्मीदवार की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए भी वहाँ के लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं। नंबर 4 दोस्तों, क्या होगा अगर बोरेक्स मिले हुए पानी में फेविक्विक को डाल दिया जाए। तो चलिए देखते हैं बोरेक्स मिले हुए पानी में फेविक्विक को डालने से क्या होता है। कहीं गिलास विस्फोट तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले एक गिलास बोरेक्स मिले हुए गर्म पानी में और फेविक्विक लेते हैं, और जैसे इस गिलास में फेविक्विक को डालते हैं तो देखिए इस गिलास में फेविक्विक डालते ही क्या हो रहा है। फेविक्विक एकदम से बर्फ की तरह जम गया और टाइट हो गया, लेकिन ये ठंडा नहीं बल्कि बहुत गर्म है। दोस्तों, ये क्या हो गया मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, क्या होगा अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर सो जाए। कई बार आपको मन में यह सवाल आ रहा होगा कि किसी कारण से अगर दोनों ड्राइवर सो जाए या उन दोनों को कुछ हो जाए तो क्या होगा। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि यह यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत ना की जाए तो वह मशीन कुछ समय बाद ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। यदि इन 60 सेकंड तक पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट किसी भी तरीके से कोई हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड तक VCD यूनिट एक लाइट लगती है। यदि इन 8 सेकंड में भी दोनों में से कोई हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड तक एक बजर बजने लगता है, जो मशीन के चालू होने की वार्निंग होती है। यदि इन पूरा 76 सेकंड में पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा VCD एक्नॉलेज नहीं किया जाता है तो ट्रेन द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगा दिए जाते हैं और गाड़ी वही खड़ी हो जाती है, और इसी तरह से किसी भी बड़े हादसे से बचा जाता है। नंबर 2 एरोप्लेन में थर्मामीटर लेके जाना क्यों माना है। मैं बता दूं कि जिन थर्मामीटर में मर्क्यूरी होती है वह हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते, क्योंकि हवाई जहाज के कई सारे भाग एल्युमिनियम से बनते हैं, और गलती से भी मर्क्यूरी एल्युमिनियम के साथ संपर्क में आ गई तो वह उसमें जंग लगा देगी और उसे पिघला देगी, जिससे कि खतरा भी हो सकता है। नंबर 1 दोस्तों, एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उतना ही में एक आदमी आता है और एक कंकाल को इसके गोद में रख देता है, और एक सोए हुए आदमी की तरह इस आदमी को गोद में सुलाकर चला जाता है। और कुछ देर बाद इस आदमी को नींद टूटता है तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसे जानने से पहले जन्नत और स्वर्ग माँ के कदमों में है। जो इस बात को मानते हैं केवल वही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जाते जाते कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिखना। और जैसे ही इसके नींद टूटता है तो ये आदमी एकदम से पूरा डर जाता है। ये आदमी इतना डर जाता है कि जैसे कि इसका जान ही नहीं बच पाएगा।